हेलो डिवाइन सोल्स। तो ये मेरी जो वीडियो है ना बीच में बंद हो गई थी स्टोरेज के कारण। तो इसके 2 पार्ट बनेंगे, आप 1 और 2 पार्ट देख लेना। एनर्जी देख लेना, आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है। जहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, आपके पर्सन को इस जर्नी के बारे में सब कुछ यूनिवर्स ने बता दिया है। उनको पता है कोई ना कोई दृश्य शक्तियाँ जैसे आपकी मदद करती थी वैसे आपके पर्सन की भी मदद कर रही हैं। तो जहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, आपके पर्सन को भी पता चल गया है कि हमारे रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। 20 नंबर है, 20 नंबर होता है रीयूनियन का। तो मेरा क्वेश्चन भी रीयूनियन का था, तो आपका रीयूनियन होने वाला है। आपके पर्सन को यूनिवर्स एक एक चीज़ करके बता रही है। तो आगे मैं देखती हूँ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके पर्सन का। नेक्स्ट एक्शन ये है, 6 नंबर है, 6 नंबर वीनस का है। आपके पर्सन आपके रिश्ते के बारे में जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर तो उनको भरोसा नहीं होता आपकी बातों के ऊपर। डीएफ तो अपना दिमाग खाली कर लेती है उस पर्सन को समझा समझा कर के। उसको पता है कि मुझे इसको साथ लेकर चलना है, लेकिन वो मैट्रिक्स में ज़्यादा फंसा होता है, नेगेटिव एनर्जियों में फंसा होता है, नेगेटिव लोगों में फंसा होता है, उसका बिलीफ सिस्टम नेगेटिव होता है। तो उसके कई कारण होते हैं चीज़ ना समझने के। सबसे बड़ा कारण होता है जो डीएम होते हैं ना, उनके ऊपर वाले चक्र ओपन नहीं होते। 3 चक्र, हार्ट चक्र, थ्रॉट चक्र और थर्ड आई, तीनों ओपन नहीं होते, डीएफ के होते हैं। इसीलिए उनको ज्ञान की बातें समझ नहीं आती। लेकिन अब वो पर्सन दर्द में है, आपको याद कर रहा है, आपकी बातें याद आ रही है, वो इधर उधर भाग रहा है कहीं ना कहीं से, अपने गुरु से, टीचर से, अपने दोस्त से, मित्र से, उससे गाइडेंस ले रहा है आप दोनों के रिश्ते के बारे में। अच्छी बात है, रास्ते पर चल तो पड़ा है ना वो इंसान, क्योंकि यूनिवर्स चलाएगी। आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी, ये यूनिवर्स की दी हुई जर्नी है, यूनिवर्स ही चलाते हैं हमें। तो आगे है 7 नंबर। 7 नंबर केतु का होता है। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। ये पर्सन है, इसका कहीं भी मन नहीं लग रहा आपसे दूर होकर, अपने काम में भी मन नहीं लग रहा, मजबूरी में काम करना पड़ता है, लेकिन ऐसी पोजीशन है इस पर्सन की। ये तो होना ही था भाई, डिवाइन फेमिनिन को धोखा देकर कहाँ भागोगे। एम्परर, इस पर्सन की जो ईगो है ना वो आपके रिश्ते में आड़े आती है, लेकिन कोई बात नहीं। डिवाइन फेमिनिन की शक्ति इतनी होती है, जब वो अपनी सही ऊर्जा में आ जाती है, अपनी वाइब्रेशन हाई कर लेती है, चक्र का भेदन करके अपनी ऊर्जा को ऊपर ले जाती है। तो ये पर्सन की ईगो मेल्ट करने की शक्ति सिर्फ डिवाइन फेमिनिन में होती है, क्योंकि दोनों सोल एक ही सोल का 2 पार्ट होते हैं, और कोई इस पर्सन की ईगो को मेल्ट नहीं कर सकता। ईगो मेल्ट होगी, ये पर्सन इसने जो भी गलतियां की है आपसे माफ़ी मांगेगा, लेकिन ये डिवाइन टाइम पर होगा। हमारे कहने से या उसके कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मस्कुलिन एनर्जी में ईगो होती है कि मैं माफ़ी क्यों मांगूं, हालांकि गलतियां आपकी होती है। जहाँ पर ये पर्सन जब से आपसे दूर गया है, ये इतनी लो एनर्जी में चला गया है, इसके आसपास जो लोग हैं वो भी लो एनर्जी वाले हैं, वो इसकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जितनी डिवाइन फेमिनिन से उसको हीलिंग होती थी बात करने से, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन किसी को भी गलत सलाह नहीं देती, उसकी आत्मा इतनी प्योर होती है, इसीलिए ये जर्नी दी जाती है। इसीलिए डिवाइन फेमिनिन को पहले इस जर्नी पर बिठाया जाता है। वो किसी को भी गलत गाइड नहीं करती, चाहे कोई भी पर्सन हो। तो वो अपने डीएम को कैसे गलत गाइड कर सकती है। लेकिन अब डीएम को ये महसूस हो रहा है, 5 नंबर है, अब उसकी बुद्धि काम करने लग गई है कि जी मैंने क्या कर डाला, जिससे मुझे एनर्जी मिलती थी, जो मुझे हील करती थी, मैंने उसी को भगा दिया। कोई भी उसके आसपास से लोग उसकी मदद नहीं कर गए। इस पर्सन की एनर्जी इतनी लो होगी, खुद से ये चल नहीं पा रहा, मतलब अपने काम काज नहीं कर रहा पहले की तरह। तो अब उसकी बुद्धि काम करने लग गई है कि जी मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों धोखा दिया अपने डीएफ को, क्यों दूर किया, क्यों लड़ाई झगड़ा किया, क्यों गाली गलौज किया, क्यों नहीं टाइम दिया, क्यों नहीं उसकी बात सुनी। उसकी बातें सब सच हो रही है। तो जहाँ पर वो पर्सन आपको इस पोजीशन में देखते हैं, उनको पता है कि मेरी डीएफ ने अपने ऊपर काफ़ी वर्क कर लिया। हालांकि उनकी जो 5D में आत्मा है ना, एनर्जी है, वो यही चाहती है कि मेरी डीएफ आगे जाए, अपनी भक्ति में लीन हो जाए, अपनी वाइब्रेशन को हाई करे। उसको पता है कि ये आगे चलेगी, मुझे पीछे चलना है। 5D में हम एक हैं, हमारा हार्मोन्स यूनियन परमपिता परमात्मा के सामने हुआ होता है, इसीलिए हम एक दूसरे को बोल नहीं पा रहे। ये 9 नंबर है। डीएफ ने काफ़ी हद तक अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में चली गई है, धन दौलत भी अच्छा आ रहा है, ज्ञान भी प्राप्त हो गया है, अच्छा गाउन है, अच्छा क्राउन है। ये देखो सारी चीज़ें ना शो कर रही है, डीएफ प्रकृति के साथ जुड़ चुकी है, वो अपने आप में मस्त है। हाँ, डीएफ उनके मन के अंदर है, लेकिन वो पहले उतना याद नहीं करती उसको,
क्योंकि जितना वो याद करेगी एनर्जी उसके पास जाएगी, इसकी एनर्जी खाली होगी। वो इस जो यूनिवर्स का तरीका है ना अवेकनिंग का, इसको समझ चुकी है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। अब देखते हैं भाई आपका रियूनियन कब तक होगा। वाह, तो आपके पर्सन आपको समझाना चाहते हैं, यूनिवर्स ने भी समझा दिया है, बताना चाहते हैं आपको कि आप उनकी दुनिया हो। ये न्यूड पिक्चर ये शो कर रही है, एक एक चीज़ यूनिवर्स ने उस पर्सन को समझा दी है। 21 नंबर है, 21 नंबर को जोड़ दिया जाए 3 नंबर होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश पूरी सृष्टि की एनर्जी के साथ आपके पर्सन जुड़ चुके हैं। तो आपका रियूनियन 3 आवर्स के बाद भी हो सकता है, 3 डेज़ के बाद भी हो सकता है। अगर कार्मिक अकाउंट कुछ रहते हैं तो 3 वीक्स के बाद भी हो सकता है। आपको खुश हो जाना चाहिए, इस एनर्जी को क्लेम करना चाहिए। 1111 लिखकर पॉजिटिव एनर्जी को और बढ़ाना चाहिए, बूस्ट कर देना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।